अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपको एक नई वीडियो में वेलकम करते हैं। व्यूवर्स, एक बंदा होता है, वो किसी ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर, किसी ऐसी आदत के अंदर, किसी ऐसी हैबिट के अंदर वो फंसा हुआ होता है कि जो उसे मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय और तबाह कर देती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बर्बाद होकर रह जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि हम में से कौन सा इसमें ऐप पाया जाता है, कौन सी जो ख़राबी है, कौन सा जो फ़ॉल्ट है, जिस वजह से हम जो है ना दीगर लोगों से हम पीछे रह रहे हैं। दीगर लोग हमसे आगे बढ़े जा रहे हैं और हम जो है वो पीछे जा रहे हैं, हम फ़ना की तरफ चले जा रहे हैं। तो हर बंदा अपने आप को अच्छी तरह समझता है, उसको अपने चीज़ों का पता होता है। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जहाँ बुरी चीज़ों से मना किया है, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंतहाई बुरी हैं, जो जिनका रास्ता ही फ़ना का है। उनसे अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ये ना करो, उनसे अल्लाह ने फरमाया इनके करीब भी ना जाओ। उनमें से एक चीज़ है वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब तक ना जाओ। अब के ज़िना के करीब ना जाना का क्या मतलब है भाई? ज़िना ना करो, सीधी सी बात होती है। तो ज़िना के करीब तक न जाने का मतलब ये है कि तुम ऐसा कोई काम, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई महफ़िल, ऐसी कोई मजलिस उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो जो कि तुम्हें उसकी तरफ ले जाती है, जो उसका सबब बनती है, जो उसका ज़रिया बनती है, जिसकी वजह से बंदा उस गंदे फ़ेल तक, उस गंदे काम तक पहुँच जाता है। मसलन अब गाने की महफ़िल है, गाना सुनता है आदमी तो ज़ाहिर है उसके जज़्बात बरंगेख्ता होते हैं। जिन चीज़ों से जज़्बात बरंगेख्ता होते हैं, जिनसे उसकी जो है शहवत जो है वो बढ़ती है, जिससे उसकी अक़ल जो है वो काम करना, अच्छाई-बुराई में तमीज़ करना वो छोड़ देती है, तो वो चीज़ें बिल्कुल मना है। उनमें वो शराब हो, जुआ हो, वो कोई चीज़ हो ऐसी गैर महरम औरतों को देखना हो, कोई फ़िल्म देखनी हो, कोई ड्रामा देखना हो, कोई ऐसी मूवीज़ देखनी हो, पॉर्न मूवीज़ देखनी हो, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐसे गंदे काम की तरफ ले जाती हैं, तो उनसे इज्तनाब करेंगे तो तब जाके आप बचेंगे। तो याद रखें कि ज़िना फ़ना है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु काना फ़ाहिशा, इसके करीब इसलिए ना जाओ कि ये फ़ाहिशा है। फ़ाहिशा उसको कहते हैं जो इंतहाई गलीज़ तरीन काम हो, जो इंतहाई गंदा हो, जिसके अंदर गलाज़त इंतहा दर्जे की पाई जाती हो और जिसको कोई भी अच्छा ना जानता हो, ना उसको अकल अच्छी जानती हो, ना जिसको मज़हब अच्छा जानता हो, जिसको ना कोई अखलाक अच्छा जानता हो, कोई इंसान भी उसको अच्छा ना समझता हो, हत्ता कि काफिर भी उसको अच्छा ना समझते हो, तो उसको कहते हैं फ़ुहुश, बेहयाई, बेगैरती का वो काम है। इन्नहु काना फ़ाहिशा तौसा सबीला। और बड़ी बात जो अल्लाह ताला ने कही है कि ये बुरा बुरा रास्ता है। बुरा रास्ता क्या है? एक शख्स जब किसी कहीं ज़िना में मुलव्वस होता है, तो किसी की माँ बहन बेटी के साथ मुलव्वस होता है, तो वही रास्ता उसके घर की तरफ भी तो आता है पलट के। तो अगर इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी और औरत के साथ ये काम करता है, तो वो ही लोग पलट के उसके घर के ऊपर वार करते हैं, यानी उसके बीवी, बहन, बेटी, माँ, उसको भी इस गंदे फेल का जो है वो कर्ज अदा करना पड़ता है। तो ये इसलिए बुरा रास्ता है, यानी इसके ऊपर चलने वाला जो है उसका घर भी सलामत नहीं रहता, उसका घर अपना उसके अंदर बर्बाद हो जाता है। अभी आपने रिसेंटली एक कुछ अरसा पहले एक जो है ना वो सुना होगा केस, बहुत मरूफ व मशहूर, के आमना और रईस डिलीवरी बॉय का। उसके अंदर आप देखेंगे कितने लोग बर्बाद हो गए, घर के घर तबाह हो गए, कितने लोग इसके अंदर जो है ना वो उनकी इज्जतें जो है ना वो पमाल हो गई। वो हत्ता कि एक कत्ल हो गया, उसको जो है ना जला के उन्होंने फेंक दिया। हत्ता कि वो रईस की जो आशना थी, वो उसका जो खामन था वो जेल के अंदर हैं और उनको सज़ा होने वाली है। उनके जो है वो बाप, जो उसकी वो औरत है वो भी खुद जो है वो उसको भी सज़ा होगी, उसके बच्चे रुल गए, उसके माँ बाप रुल गए, उसके बहन भाई रुल गए, तो पता कितनी ज़िंदगियां जो है ना हरीजीरन हो गई। तो ये बहुत बुरा रास्ता है। ऐसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आता है, तो वो कहता है कि मुझे आप जिना की इजाज़त दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कहते हैं कि क्या आपको ये बात बर्दाश्त है कि कोई आपकी माँ के साथ इस तरह का फ़ेल करे? तो वो कहता है नहीं, कभी भी ऐसा बर्दाश्त नहीं। तो फिर आपने सवाल किया क्या
آپ کو یہ برداشت ہے کہ آپ کی ماں کے ساتھ اپنی تیری خالہ کے ساتھ کوئی اس طرح کی بدفعلی کرے، کوئی ایسا عمل کرے، تو وہ کہتا ہے بالکل ہی اس طرح کا مجھے تو گوارا نہیں ہے۔ تو وہ پھر آپ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ کیا آپ کی پھوپھو کے ساتھ کوئی اس طرح کا بیہیو اور عمل کرے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں بالکل اس طرح کا مجھے تو گوارا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ اس طرح کے جو غیرت والے رشتے تھے ان کے بارے میں آپ نے گنا گنا کے سب کے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے بالکل یہ چیزیں گوارا نہیں ہے، مجھے اس طرح کا کوئی فعل گوارا نہیں ہے۔ تو پھر اسے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ بالکل زنا بہت برا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو اگر کسی کی ماں کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی خالہ کے ساتھ، کسی کے پھوپھو کے ساتھ اس طرح کا عمل کرے گا تو یہی عمل دوسرے لوگ بھی تیری ماں، بہن، بیٹی، بہو، تیری بیوی اور ان کے ساتھ وہ کریں گے۔ یعنی ادھر تو جائے گا اور ادھر شیطان ان کو پلٹائے گا۔ تو اس طرح یہ ایک برا راستہ جس پر تو چلے گا تو تیری عزتیں نیلام ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس فعل شنی سے محفوظ فرمائے، ہماری تمام لوگوں کی عزتیں محفوظ فرمائے اور ہمیں صحیح عقل اور شعور والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔